बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। कांग्रेस आरजेडी के बीच कुछ बड़ा पक रहा है। तेजस्वी ने दिल्ली में खड़गे के घर पर राहुल से मुलाकात की है। तेजस्वी की कांग्रेस के दिग्गजों संग मुलाकात क्या कहती है? बंद कमरे में हुई बातचीत कहीं एनडीए के लिए कोई इशारा तो नहीं है? जी, एनडीए को बिहार चुनाव के लिए सचेत हो जाने की जरूरत है, क्योंकि लग रहा है जैसे देश की राजधानी दिल्ली में कुछ बड़ा पक रहा है। विरोधियों ने जैसे एनडीए को बेदम करने के लिए कोई प्लान सेट किया है। हालांकि इतना भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी बंद कमरे में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में कुछ महत्वपूर्ण पका है। कुछ गहन बातचीत हुई है। हो न हो बिहार चुनाव को लेकर कोई रणनीति सेट की गई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से ये गोपनीय मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों दलों के शीर्ष नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, साथ ही कई अन्य नेता भी इस महत्वपूर्ण मीटिंग का हिस्सा रहे। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी के अलावा राज्यसभा सांसद मनोज झा, संजय यादव समेत अन्य नेता इस मीटिंग का हिस्सा बने। हो न हो ये सभी नेता बिहार की स्ट्रैटेजी सेट करने के लिए ही इकट्ठे हुए हैं, जो कि जरूरी भी है, क्योंकि अभी पिछले दिनों में आरजेडी और कांग्रेस के बीच में खींचतान भी देखने को मिली है। एक तरफ आरजेडी तेजस्वी यादव को लगातार गठबंधन का मुख्यमंत्री बता रही है, तो वहीं कांग्रेस के कई नेता इस बात को नकार कर और रिजल्ट आने के बाद मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कहते देखे गए हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई माइकलाल नहीं रोक सकता। मतलब साफ है कि लालू प्रसाद यादव चुनाव जीतने पर कांग्रेसी सीएम तो हरगिज नहीं बनने देंगे। अब जब ये खींचतान मची ही थी कि इसी बीच में तेजस्वी दिल्ली पहुंच गए हैं, फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर भी तो बातचीत पेंडिंग थी, जहां कांग्रेस 2020 की तरह ही 70 से ज्यादा सीट्स की डिमांड कर रही है। लेकिन आरजेडी कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए इतनी ज्यादा सीटें देने के फेवर में नहीं है। और अब एक एंगल ये भी है कि बिहार में कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। कन्हैया कुमार 27 दिन की पलायन रोको यात्रा करते दिखे, तो वहीं कृष्णा भी अलग अलग नेताओं से मिलकर खुद को मजबूत दिखाते दिखे हैं। दलित नेता राजेश राम को भी बिहार कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मतलब साफ है कि कांग्रेस बिहार में अपने लिए कुछ उम्मीद तो जरूर लगाए है, लेकिन अब ये उम्मीद पूरी कितनी हो पाएगी वो देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि आरजेडी बिहार में मजबूत होकर कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाए ऐसा मुश्किल ही हो सकेगा। हालांकि बैठक को तेजस्वी ने सकारात्मक बताया है। मीडिया से तेजस्वी यादव ने बात की है। उन्होंने कहा है कि उनकी कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक काफी पॉजिटिव रही है और अब अगली मुलाकात 17 अप्रैल को पटना में होने वाली है। मतलब चुनाव से पहले की बिसात बिछाई जा रही है, फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है। एनडीए से सचेत रहकर अपना पाला मजबूत किया जा रहा है। हालांकि तेजस्वी अभी मीटिंग में क्या बात हुई उस पर से पर्दा नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये एनडीए को आगाह करना होगा। एनडीए फिलहाल बिहार में अच्छी मजबूत स्थिति में है, लेकिन तेजस्वी को लग रहा है कि नीतीश जी हाईजैक हो चुके हैं और एनडीए इस बार बिहार में सरकार नहीं बना पा रही है। हालांकि ये तो विपक्ष का काम ही रहा है, सत्ता पक्ष को कमजोर दिखाना और दावा करना कि अगला नंबर सत्ता पर बैठने का विपक्ष का ही होगा। खैर, ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी होता है और किसको बिहार की सत्ता पर विराजमान होने का मौका मिलता है। हालांकि इस मीटिंग को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी पर तंज कस दिया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस आरजेडी को बेमेल गठबंधन करार दिया है। उन्होंने कहा है, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन बेमेल गठबंधन है। इनका एजेंडा एक दूसरे का कद कम करना है। आरजेडी कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस बिहार में फिर से अपना जनाधार बढ़ाए और कांग्रेस बिहार में आरजेडी से बड़ी बने रहना चाहती है। ये दोनों के बीच लुका छिपी का खेल है। ये बेमेल गठबंधन है। बात करें पिछले चुनाव के परिणाम की, तो कुल सीटें हैं 243। आरजेडी को 75 सीटें मिली, बीजेपी को एक कम यानी कि 74, जेडीयू को 43, कांग्रेस को 19, एलजेपी को 1 और अन्य को 31। इन आंकड़ों से साफ है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उससे एक कम बीजेपी के हिस्से में सीटें आई थी। ऐसे में लगता तो नहीं कि कांग्रेस देश की पुरानी पार्टी होने का रौब आरजेडी पर झाड़ पाएगी और अपनी शर्तों के लिए उसे मना पाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, जो दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में बैठक हुई है उसका क्या निष्कर्ष निकला होगा? इस बैठक में क्या स्ट्रैटेजी सेट हुई होगी? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।